साथियों नमस्कार। परख राष्ट्रीय सर्वे 4 दिसंबर 2024 को होना है, जिसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर अर्थात डीएलएड के विद्यार्थी, बीएड के विद्यार्थी स्कूलों में जाकर सर्वे का कार्य करेंगे। ऑब्जर्वर्स इस कार्य का अवलोकन करेंगे और साथ में चयनित स्कूल आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। तो ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए वीडियो खास तौर पर बनाया गया है। आप इस वीडियो को देखिए। इसमें सर्वे के लिए जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य हैं वो सबको जानना जरूरी है कि वो किस तरह से अपने काम को करेंगे। तो ये सर्वे कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में होना है, जिसमें कक्षा 3 में 6 सेट, कक्षा 6 में 6 सेट और कक्षा 9 में 8 सेट पेपर्स आएंगे। इनमें से कोई भी एक सेट चयनित बच्चे को मिलेगा। मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स का सर्वे होगा उस कक्षा में। और साथ में आप देखिए, कक्षा 6 में 3 विषय, कक्षा 3 में 3 विषय और कक्षा 9 में 4 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन जो सर्वे होगा वो 3 विषय का ही होगा कक्षा 9 में, कक्षा 6 में भी 3 विषय का और कक्षा 3 में भी 3 विषय का। कक्षा 3 में 45 प्रश्न होंगे, 90 मिनट में करने हैं। कक्षा 6 में 51 प्रश्न होंगे, 90 मिनट में करने हैं। और कक्षा 9 में 60 प्रश्न 120 मिनट में करने हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जो कक्षा 9 है उसमें 4 विषय दिए गए हैं, पर उनमें से किसी भी 3 विषय का पेपर होगा। दूसरी खास बात यह है कि ग्रेड 6 में जो 3 पेपर हैं उसमें लैंग्वेज 15 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 18 होंगे और द वर्ल्ड अराउंड अस के भी 18 होंगे। इस तरह से 51 प्रश्न होंगे। कक्षा 3 में 15-15 प्रश्न तीनों सब्जेक्ट होंगे और इसी तरह से कक्षा 9 में 20-20 प्रश्न 3 सब्जेक्ट के होंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को डाइट स्तर पर 2 प्रशिक्षण दिए गए हैं, उन पर उनको सक्रिय सहभागिता करनी थी और साथ में शंका होने पर प्रश्न पूछने थे, जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 दिसंबर 2024 को उनको प्रातः 9 बजे विद्यालय पहुंचने की योजना बनाना है, स्वयं के वाहन से पहुंचना है और साथ में वहां के प्रिंसिपल से बात करते हुए डाइस कोड, लोकेशन इत्यादि कंफर्म करना है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग जो टाइम है एफआई का वो प्रातः 9 बजे है। यह पूरी तरह से सजेस्टिव है। यह हमने कटनी जिले के लिए तय किया है, इसलिए ऑब्जर्वर्स भी ध्यान रखेंगे कि उनको भी 9 बजे प्रातः वहां पर पहुंचना है। सबसे पहले प्रातः 9 बजे हम विद्यालय पहुंचेंगे। एफआई प्राचार्य शिक्षकों से परिचय लेंगे, उद्देश्य बताएंगे, उस कक्ष का अवलोकन करेंगे जहां पर टेस्ट होना है और 10 बजे तक संबंधित कक्षा या सेक्शन के सभी बच्चों की उपस्थिति हेतु क्या करना है, आग्रह। और साथ में स्कूल हेड से चर्चा कर स्कूल प्रश्नावली या स्कूल क्वेश्चनर और उसका ओएमआर देना है स्कूल हेड को और टीचर क्वेश्चनर और ओएमआर देना है टीचर्स को। यह काम हमको 9 बजे से 10 बजे के बीच में कर लेना है। इसके बाद हमको सीट 1 तैयार करनी है, जिसमें संबंधित जो कक्षा या सेक्शन है उसका हाजिरी रजिस्टर लेना है और सीट 1 में सभी दर्ज छात्रों के नाम लिखना है, सभी बच्चों के। ध्यान रखिएगा, सपोज किसी स्कूल में कक्षा 3 में कोई सेक्शन नहीं है, एक ही कक्षा है, तो उसमें जितने दर्ज बच्चे हैं सबके नाम सीट 1 में लिखे जाएंगे। यदि कहीं पर 3 सेक्शन है तो उनमें से एक सेक्शन चुना जाएगा जिसका तरीका आपको पता है। तो उस सेक्शन के दर्ज सभी छात्रों के नाम सीट 1 में लिखे जाएंगे। और हमने चूंकि बच्चों की उपस्थिति का समय 10 बजे तक दिया है, तो 10 बजे हम उनको देख लेंगे कि कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है, उसमें अंकित कर देंगे। बच्चों से बातचीत भी करना है, उनका डर और झिझक दूर करना है, उनको स्वाभाविक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। तो ये काम हम 10 बजे से 10:20 तक कर लेंगे। ये जो हमने सीट 1 तैयार करनी है, देखिए इसको किस तरह से सीरियल नंबर है। दूसरा देखिए, क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और अलॉट स्टूडेंट आईडी। तो इसमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर आप समझते हैं, 1 से लेके जितने भी बच्चे उस कक्षा में दर्ज हैं, रजिस्टर में नाम है, वो सीरियल वहां तक चला जाएगा। क्लास का जो रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है। नेम, स्टूडेंट नेम किस में लिखना है, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और जो आईडी है वो एक प्रोसेस से अलॉट होगी, जो सैंपलिंग प्रोसेस एफआईज को बताई गई है ट्रेनिंग में। ये चूंकि गोपनीय है इसलिए इसको यहाँ पर शेयर नहीं किया जा रहा है। तो ये, और हमने स्कूल से ये भी कहा है कि जहां पर सेक्शन नहीं है, एक ही कक्षा है, वो इस सीट को तैयार करके रखेंगे और जब एफआई आएंगे तो उनको 2 कॉलम भरे हुए मिलेंगे। केवल स्टूडेंट आईडी हमारे जो एफआईज हैं वो अलॉट करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू। ये हमने इसलिए किया है ताकि एफआईज का काम थोड़ा
आसान हो जाए। और लेकिन एफआईज को हमने ये भी कहा है कि हाजिरी रजिस्टर से सबसे पहले वो सीट 1 का क्या कर लें, मिलान कर लें। यदि वो खुद तैयार करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर यदि किसी विद्यालय में जो उपस्थित छात्र संख्या है 30 या 30 से कम है, तो उपस्थिति के क्रम में उनको आईडी आवंटित हो जाएगी। लेकिन उपस्थित छात्र संख्या यदि 30 से अधिक है तो हमको 30 छात्र चुनने होंगे एफआई को। तो उसके लिए रैंडम स्टार्ट जो पिन कोड से निकलता है और जो सैंपल इंटरवल है वो निकालकर अधिकतम 30 छात्रों का चयन करना है और उनको आईडी आवंटित करना है। ये काम हमको 10:30 बजे तक कंप्लीट करना है। फिर जो सीट 1 में हमने आवंटित की है आईडी, इसके आधार पर हम कंट्रोल सीट तैयार करेंगे और आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे। देखिए जो कंट्रोल सीट है दैट इज सीट 2। तो सीट 2 यानी कंट्रोल सीट है, उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे और ध्यान रखेंगे कि अधिकतम 30 छात्रों का सर्वे होना है, इसलिए आईडी जो उनको मिलेगी 01 से 30 तक मिलेगी। न्यूनतम संख्या का कोई बंधन नहीं है, लेकिन 5 से कम यदि छात्र हैं तो कंट्रोल सीट में एक रिमार्क का कॉलम है, फील्ड नोट में कॉलम है, उसमें यह अंकित करना पड़ेगा कि यहां पर 5 या 5 से कम छात्र सर्वे में उपस्थित थे। तो ये जो कंट्रोल सीट तैयार करने का काम है ये हमको 10:50 तक कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये कंट्रोल सीट है। तो कंट्रोल सीट में देखिए शुरू में सबसे है स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी ये 1 से मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 30 तक। यदि 30 या 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो हमको 30 ही करना है, लेकिन 30 से कम बच्चे हैं तो आईडी 30 से कम तक भी हो जा सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा लिखा है 80 बुकलेट नंबर, यानी जो अचीवमेंट टेस्ट होना है, जो विषय वाला टेस्ट होना है उसका बुकलेट नंबर। फिर पीक्यू बुकलेट नंबर है। तो इस तरह से उनको कौन सा सेट मिला है, जैसे आप देखा होगा कक्षा 3 में 6 सेट थे, कक्षा 6 में 6 सेट थे, वहां पर 8 सेट थे। फिर नेम लिखा हुआ है और इस तरह से बाकी कॉलम भी यहाँ पर हैं। तो ये हमको सब क्या करना है, भरना है। राइट साइड में देखिए टीक्यू बुकलेट नंबर है, एसक्यू बुकलेट नंबर है, नीचे देखिए ऑब्जर्वर का साइन है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का साइन है, स्कूल हेड का साइन है। तो ये पूरी कंट्रोल सीट जब कंप्लीट हो जाएगी, जो बुकलेट नंबर्स जो सेट हमने इसमें दिखाए हुए हैं, हमको सुनिश्चित करना होगा कि जब हम बच्चों को बैठाकर टेस्ट देंगे तो इसी के अनुसार वितरण हो, ये ध्यान रखना है। और राइट साइड में एक चीज और 2 बॉक्स में लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सैंपल, मतलब जितने बच्चे उस टेस्ट में क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उसकी यहाँ पर संख्या लिखनी है। गोले को डार्कन करना है, ये भी ध्यान रखें। ब्लू या ब्लैक पेन अलाउड है, जेल पेन अलाउड नहीं है, बॉल पेन यूज करना है। फिर हमने सर्वे हेतु आवंटित आईडी के अनुसार क्या करेंगे, बैठक व्यवस्था करेंगे। तो छात्र वहीं बैठेगा जो उसको आईडी आवंटित हुई है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम सेट्स बांटेंगे क्वेश्चन पेपर्स के, बुकलेट्स के, वो आगे पीछे अगल बगल ये सेट आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो इसलिए बैठने की व्यवस्था हमने एफआई को प्रशिक्षण में बताई है, सिखाई है, तो वो इस चीज को समझते हैं। इसके बाद जब छात्र बैठ जाएंगे तो एफआई या ऑब्जर्वर उन्हें उत्तर कैसे अंकित करना है। जैसे कक्षा 3 का बच्चा है तो उसकी ओएमआर सीट तो उसको भरना नहीं है, तो उसको क्या करना है कि जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पर क्या करना है, सर्कल करना है। लेकिन कक्षा 6 और 9 के बच्चे क्या भरेंगे, ओएमआर सीट। तो किस तरह से करना है ये बच्चों को हम सिखाएंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, कक्षा 6-9 को 80 बुकलेट और ओएमआर का वितरण कंट्रोल सीट के अनुसार करेंगे। कंट्रोल सीट में जिस तरह से हमने लिखा हुआ है हर बच्चे का कौन सा सेट मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा बुकलेट का, वो तमाम चीजें उसके अनुसार हम वितरण करेंगे। और कक्षा 3 को केवल क्या दी जाएगी, 80 बुकलेट, क्योंकि इनकी ओएमआर किसको भरनी है, एफआई को। ये काम हम 11 बजे तक कर लेंगे। अब 11 बजे से टेस्ट शुरू होगा, तो चूंकि कक्षा 3 और 6 का समय कितना है, 90 मिनट, और कक्षा 9 का समय है कितना, 120 मिनट। इसलिए कक्षा 3 और 6 का टेस्ट जो है 11 बजे से 12:30 तक, और कक्षा 9 का 11 बजे से कब तक चलेगा, 1 बजे तक। और जब ये चलेगा उस समय एफआई करेंगे, कक्षा 6 और 9 वाले उसकी ओएमआर सीट में जो बच्चे प्रविष्टि कर रहे थे उनकी सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, जांच करेंगे।
तो और कक्षा 3 का जो 1.5 घंटे का टाइम होगा, जब वो उनको बुकलेट हम बांट देंगे, उस समय हम ओएमआर में उनकी प्रारंभिक जानकारियां एफआई क्या करेंगे, भरते रहेंगे, ताकि बाद में समय कम लगे। जब समय पूरा हो जाएगा 90 मिनट कक्षा 3 और 6 का और 120 मिनट कक्षा 9 का, तो 80 बुकलेट्स जो यूज की है बच्चों ने और ओएमआर सीट सभी छात्रों से एकत्रित कर लेंगे, गिनती करेंगे और इनको सुरक्षित रखेंगे। ये काम हमको 12:30 से 12:40 कक्षा 3-6 के लिए कर लेना है, कक्षा 9 के लिए 1 बजे से 1:10 तक। फिर छात्रों को लगभग 20 मिनट का हम अवकाश देंगे। घर जाने की अनुमति नहीं देना है, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि कोई बच्चा घर से वापस ना आए, तो उनको स्कूल में ही रखना है। हो सकता है कि वो एमडीएम करें या अपना टिफिन लाए हैं तो अपना नाश्ता या खाना इत्यादि करें, तो उसके लिए हमको थोड़ा रेस्ट उनको 20 मिनट का देना है। तो रेस्ट का टाइम लिखा हुआ है और फिर से हम छात्रों को उनकी आईडी के अनुसार क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब छात्रों को क्या देंगे, छात्र प्रश्नावली और उसकी ओएमआर। कक्षा 3 में वही है, उनको केवल छात्र प्रश्नावली मिलेगी। कक्षा 6 और 9 को ओएमआर छात्र प्रश्नावली दोनों मिलेगी। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि लगभग 45 मिनट में ये पूरा होगा। तो कक्षा 3-6 के लिए 1:45 पर ये पूरा हो जाएगा और कक्षा 9 के लिए लगभग 1:15 तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीक्यू बुकलेट और उसकी ओएमआर भी जांच करके क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। जांच करने का मतलब क्या है कि ओएमआर में जितनी प्रविष्टियां की जानी थी वो हुई कि नहीं, बच्चे ने अपने हस्ताक्षर किए कि नहीं, ये तमाम चीजें। और कक्षा 3 खास रूप से देखिए कि कक्षा 3 की ओएमआर एफआई को भरना है, इसलिए एफआई कक्षा 3 के सभी बच्चों के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से ले लें। ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट के बाद कोई बच्चा गलती से चला जाए। अब देखिए, जब ये सारी सामग्री जमा हो गई, छात्र के हस्ताक्षरों की जांच हो गई, तो स्कूल हेड को बताइए, उनकी अनुमति के बाद छात्रों को जाने की क्या दीजिए, अनुमति। तो ये सब जांच का समय लगभग 15 मिनट का हमने रखा है। इसी तरह कक्षा 9 का भी 2:25 से 2:40 तक ये सब चीजें हम देख लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब शुरू में हमने स्कूल हेड को एसक्यू यानी स्कूल क्वेश्चनर दिया था और उसका ओएमआर, और शिक्षकों को टीक्यू और ओएमआर दिया था, उनको भी क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। तो ये काम भी उसके लिए समय लिखा हुआ है, सुझावात्मक समय है ये। और अब आ जाता है लास्ट में किस चीज का काम, पैकिंग का। तो कक्षा 3 के छात्रों की ओएमआर सीट तो एफआई ने भरी थी, उनके साइन पहले करा लिए थे। इसका समय 1.5 घंटे इसलिए दिया है क्योंकि एफआई को स्वयं भरना है, तो भरने में टाइम लगेगा, इसलिए कक्षा 3 को 1.5 घंटे का समय यहाँ पे मिला हुआ है। कक्षा 3 के छात्रों की सामग्री पैकिंग आधे घंटे की है, क्योंकि उनने तो सब रख ही लिया है, केवल पैक ही करना है। और कक्षा 6 से 9 के छात्रों की सामग्री पैकिंग के लिए भी आधे घंटे का समय है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ओएमआर सीट बच्चों ने भरी हुई है। तो कक्षा 3 में विशेष सावधानी रखनी होगी, इसमें ऑब्जर्वर का सहयोग हम ले सकते हैं। ऑब्जर्वर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो एफआई का सहयोग करें, उसकी प्रक्रिया के अवलोकन के साथ साथ। अब पैकिंग देखिए कैसे हो रही है। पैकेट 1 में क्या क्या रखना है, बच्चों ने 2 तरह की ओएमआर भरी है, अचीवमेंट टेस्ट की और पीक्यू की, तो इन दोनों की ओएमआर रखनी है साथ में। इसके बाद टीचर क्वेश्चनर जो दिया था उसकी ओएमआर और एसक्यू की ओएमआर। तो जितनी यूज्ड ओएमआर है वो पहले पैकेट में रखी जाएगी और साथ में रखी जाएगी कंट्रोल सीट। तो कंट्रोल सीट को सबसे ऊपर रखें, सारी ओएमआर को नीचे जमाएं लाइन से और रबर बैंड लगा दें, उसके ऊपर नीचे एक हार्ड कवर लगा दें। ओएमआर सीट किसी भी तरह से मुड़नी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से करने के बाद हम इनको पैकेट 1 में रख देंगे, ऊपर उनके डिटेल्स लेंगे कि पैकेट 1 के अंदर क्या क्या है। इसके बाद आता है पैकेट 2। तो पैकेट 2 में सबसे पहले क्या है, देखिए, अनयूज्ड ओएमआर, ऐसी ओएमआर जो खाली पड़ी हुई हैं, जिनका उपयोग नहीं हुआ है। तो वो सभी तरह की हो सकती हैं, एटी की ओएमआर, पीक्यू की ओएमआर, हो सकता है एसक्यू आपको 2 प्रति मिले तो एक उसकी ओएमआर भी हो सकती है, और साथ में टीक्यू यानी टीचर क्वेश्चनर वाली ओएमआर भी हो सकती हैं जो खाली रखी हुई हैं। तो इनको पहले लाइन से रखिए। इसके बाद जो हमने बुकलेट यूज की थी बच्चों ने, कौन कौन सी यूज की थी, एटी यूज की थी, पीक्यू यूज की थी, इसी तरह टीक्यू जो टीचर्स ने यूज की थी,
SQ जो स्कूल हेड ने यूज की थी, तो यूज्ड और अनयूज्ड जो खाली हैं, ये सारी बुकलेट्स नंबर 2 पर, और जो फील्ड नोट्स हैं ये नंबर 3 पर। इन तीनों को इकट्ठा करके हमको किस में रखना है, पैकेट 2 में। तो इस तरह से पैकेट 1 और पैकेट 2 क्या हो गया, हमारा सामग्री का तैयार हो गया। इसके पश्चात FI क्या करेंगे, 2 प्रतियों में पावती तैयार करेंगे और सामग्री जो पैकेट 1 और पैकेट 2 किसको सौंप देंगे, ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को सौंपेंगे और एक प्रति पावती उनसे ले लेंगे कि उन्होंने ऑब्जर्वर को सामग्री सौंपी। FI जिन्होंने अपने खाते की जानकारी नहीं दी है डाइट के प्रशिक्षण के दौरान, वो अपने बैंक पासबुक की छाया प्रति भी ऑब्जर्वर महोदय के पास जमा कर देंगे। तो DLC जहां पर कलेक्ट करेंगे सामग्री को, वहां पर एक व्यक्ति से हम सारे खाते नंबर बच्चों के कलेक्ट करा लेंगे। FI जब काम करेंगे उस समय ऑब्जर्वर के निर्देशों का 100% पालन करेंगे। उनको जो प्रक्रिया प्रशिक्षण में बताई गई है, यदि उसमें आंशिक परिवर्तन है तो ऑब्जर्वर के निर्देशों को मान्य करेंगे। और यदि वो कोई प्रमाण पत्र चाहते हैं, जैसे कई बार गोपनीयता प्रमाण पत्र भरा जाता है, तो वो प्रमाण पत्र भी उनको देंगे। इसमें एक जो मूल चीज है FI को, कि कक्षा 3, 6, 9 में एक से अधिक सेक्शन होने पर एक सेक्शन कैसे चुनना है, किसी कक्षा में 30 से अधिक छात्र होने पर 30 छात्रों को कैसे चुनना है, इसकी सैंपलिंग के लिए भी हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं और सुविधाजनक ढंग से काम कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कटनी जिले ने लक्ष्य बनाया है कि हम इस बार टॉप 10 में आएंगे, हमने इसके लिए काफी तैयारी की है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे हाथ में केवल होते हैं हमारे प्रयास, जो हमने बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। इसमें हमारे जिले के जो जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे राज्य के, हमारे जिले के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो राज्य शिक्षा केंद्र के OIC हों, चाहे लोक शिक्षण संचालनालय के OIC हों, सभी ने हमको समय समय पर उचित मार्गदर्शन दिया है। आप सभी के प्रति धन्यवाद मैं व्यक्त